तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग मेरे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम तो कुछ रखा नहीं है फिलहाल, बट हाँ, इंट्रोड्यूसिंग टू डेटा टाइप्स। अब सवाल होगा कि डेटा टाइप क्या होता है ब्रो। सिंपल सी चीज़, कोई भी चीज़ उसके टाइप्स होते हैं, तो डेटा को क्यों छेड़े, मतलब छेड़ो मत, छोड़ो। तो व्हाट आर द डेटा टाइप्स? डेटा टाइप मेनली प्रोग्रामिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम वेरिएबल्स को एक टाइप दे सके कि वो उसी का ही टाइप है, उसको डिफाइन करने के लिए। तो अगर अंग्रेजी में जाओ डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखना है? डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग इज अ क्लासिफिकेशन दैट specifies which a type of value a variable has and what type of mathematical relation or logical operation can be applied to it without causing an error। समझ गए? अब तुम्हें कुछ देख, एग्जाम्पल मान लो तुम कोई क्लास के हो, बट तुम कौन से क्लास के हो, वो भी एक क्लास का टाइप ही हुआ ना। तुम 12th में हो, 5th में हो, 6th में हो, किस में हो भाई, वो एक टाइप ही हुआ ना। 12 क्लास के टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप हुआ, पहचानने में ईजी रहता है, एरर कम होगा। तो वही चीज़ टाइप में होता है, डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, फर्स्ट इज प्राइमरी। डोंट वरी, इसके अपन डिटेल में जाएंगे विद कोड और इसको ट्रायल भी करेंगे, चिल मारो। पहला है प्राइमरी, सेकंड डिराइव्ड, थर्ड इम्यूनरेटेड, वॉइड डेटा टाइप एंड बोल्ड टाइप। तो स्टार्टिंग करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप से एंड उसमें क्या होता है। तो प्राइमरी डेटा टाइप्स में है क्या, उसके अंदर भी टाइप्स है। कैसे कैसे, कितने? इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड। वॉइड मेनली नल होता है, खाली होता है, तो उसको इतना कंसिडर नहीं करते। हम जाएंगे किस पे? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, फ्लोट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, डबल, कैर एंड वाइड। तो फर्स्टली हम जाते हैं कि इंटीजर, प्राइमरी डेटा टाइप के अंदर इंटीजर किसे बोलते हैं। तो कोई भी डेटा टाइप या वैल्यू हम वो असाइन करेंगे जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो विद ज़ीरो, नॉट रैशनल नंबर्स। मेनली लोग सोचते हैं कि इंटीजर्स के अंदर हम डॉट वाले नंबर डाल सकते हैं, बट इज़ नॉट दैट। हम वैसा नहीं करते हैं। उसके अंदर हम इरेशनल और रैशनल नंबर को काउंट नहीं करते, मतलब डेसिमल नंबर को काउंट नहीं करते। -1, 0, 1 को हम काउंट करते हैं। सो यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसके अंदर इंट i = 5 लिखा है एंड इंट उसका डेटा टाइप है, i वेरिएबल नेम है और 5 उसकी वेरिएबल वैल्यू है। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे? सो प्रिंट एफ द इंटीजर वैल्यू इज। अब सोच रहा हूँ परसेंटेज डी इज व्हाट इज इट, परसेंटेज ई क्या है? सिंपली परसेंटेज डी ये डिनोट करता है कि हमें वहाँ पे इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराना है। एंड देन कॉमा के बाद आई लिखा है, आई इसलिए लिखा है क्योंकि वो वेरिएबल का नाम है, वो डबल कोट्स के अंदर नहीं है। हम डबल कोट्स के अंदर वही लिखते हैं जो असल में एक मैसेज हो। आई रिपीट, हम डबल कोट्स के अंदर मोस्टली वही लिखते हैं जिसमें मैसेज कंटेन करता है। देन उसके बाद कॉमा करके हम वेरिएबल नेम लिखते हैं या फिर आइडेंटिफायर लिखते हैं, जिससे वो आइडेंटिफाई करके उस वेरिएबल की वैल्यू जो आई है, जो आने वाली है, वो वहाँ प्रिंट करा सके। तो इंटीजर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? परसेंटेज डी। नेक्स्ट हमारा था फ्लोट, तो हम फ्लोट की तरफ देखते हैं। फ्लोट क्या होता है? तो व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट रिफर्स टू रियल नंबर वैल्यूज और डेसिमल पॉइंट्स सच एज 3.14, 10.09, 3, 5.34 एंड एक्सेट्रा। मेनली डेसिमल नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोट्स। अब इसकी भी एक लिमिट है। तो फ्लोट की लिमिट होती है 4 डिजिट, मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट हम डेसिमल नंबर ही लिख सकते हैं। उसके बाद आप 5 जाओगे तो वो प्रिंट नहीं करेगा, एटलीस्ट वो 4 तक करेगा, जैसे 5.1, 2, 3 एंड 4। 5 वो प्रिंट नहीं करेगा। तो ये होती है फ्लोट की लिमिट। अब इसको कैसे करना है, तो ये प्रोग्राम है नीचे, आप खुद ट्राई करना तो पता चलेगा कैसे करना है। एंड एरर्स कैसे आएंगे वो भी आपको सेटिस्फायर होने चाहिए कि आपने खुद से किया। तो मैंने फ्लोट, उसका डेटा टाइप है, एफ वेरिएबल नेम है एंड 7.2357 उसकी वैल्यू है, वेरिएबल वैल्यू है। अब प्रिंट कैसे करना? तो फ्लोट वैल्यू इज परसेंटेज एफ। अब परसेंटेज एफ सोच रहे हो, इंटीजर में हमने देखा कि परसेंटेज डी है, बट परसेंटेज एफ इज फॉर फ्लोट, एफ फॉर फ्लोट एंड देन कॉमा एफ। एफ ऑब्वियसली है कि वो वेरिएबल नेम है एंड एफ, परसेंटेज एफ क्या है हमारा?
फ्लोट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि वहाँ पे वो चीज़ ला के रखनी है। सी के अंदर ही है, मोस्टली ये सब सी एंड सी प्लस प्लस में ही होता है, बाकी किसी में ऐसा कुछ है नहीं। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं जो है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? रिफर्स टू ऑल आस्की कैरेक्टर सेट्स विद इन अ सिंगल कोड सच एज ए। कोड्स के अंदर ए है, तो आस्की क्या होता है? कीबोर्ड में पता है ABCD2 ये सब देख रहे हो आप, ओके। तो ये सारे के सारे क्या है? कैरेक्टर हैं, नॉट स्ट्रिंग, दे आर कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। तो हम इसको कैसे करते हैं? अब यहाँ पे नीचे कोड लिखा है CHAR, कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म कैर स्पेस C इज इक्वल टू B। B किस में है? सिंगल कोट्स के अंदर है। B सिंगल कोट्स के अंदर है, जिसमें हमने C की वैल्यू डिफाइन कर दी है, बट वो कैरेक्टर वैल्यू टाइप है। अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या आता है? कैरेक्टर, दैट्स वाई कैर वेरिएबल नेम C एंड वेरिएबल वैल्यू इज B। अब हमें इसे प्रिंट कैसे करना है? जैसे हमने देखा इंटीजर में %d, फ्लोट में देखा %f, तो कैरेक्टर में कैसे करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब में अलग अलग ही है, बट यहाँ पे %f है, वैसे ही %c है कैरेक्टर के लिए C। अब देख सकते हो प्रिंट f डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर वैल्यू इज %c एंड देन C। सो %c क्या डिफाइन करता है? यहाँ पे क्या बताता है कि तुम्हें वहाँ की जो C कैरेक्टर वैल्यू वो प्रिंट करानी, किसकी? C की। इससे इजीली वो स्टोर कर लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि वो उसकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट हम आते हैं डबल वे। डबल क्या होता है? डबल मेनली होता है फ्लोट का डबल किया हुआ। जैसे फ्लोट के अंदर 4 डेसिमल नंबर्स को कर सकते हैं, वैसे डबल के अंदर उसका डबल कर सकते हैं, जिसमें होता है 8। अब यहाँ पे एक कोड है, यहाँ पे देख सकते हो डबल डेटा टाइप D वेरिएबल नेम इज इक्वल टू 71.23547455 जो दिया गया है। एंड वो क्या है? यहाँ पे आप देखना फ्लोट में 4 डिजिट थे, डेसिमल डिजिट थे, एंड यहाँ पे उसके डबल हो गए, दैट मीन्स 8 हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसकी लिमिट ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा लिमिट होती है वहाँ पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसे प्रिंट कैसे करना है? तो द डबल वैल्यू इज %LF। LF असल में है क्या? लॉन्ग फ्लोट। लॉन्ग फ्लोट मतलब लंबा फ्लोट। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को पूछते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, बट इन चीज़ों को थोड़ा सा बेसिक रखोगे तो आराम से हो जाएगा। ये आप ट्राई करके देखना, कभी कभी साथ में ये भी ट्राई करके देखना कि %f भी प्रिंट होता है या नहीं होता। जस्ट ट्राई और सिर्फ और कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे दिमाग में, तो सॉल्व करने की कोशिश करो तो तुम्हें पता चलेगा असल में करना क्या। तो यहाँ पे %LF करना है एंड देन एज इट इज़ कॉमा करके D जो होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप पे आते हैं विच इज़ नॉट द प्राइमरी। डेटा टाइप के टाइप पे आते हैं, वो है डिराइव्ड। डिराइव्ड असल में होता क्या है? प्राइमरी डेटा से डिराइव मतलब जोड़कर, बनकर जो टाइप्स बनते हैं उन्हें डिराइव्ड बोलते हैं। जैसे फिजिक्स के अंदर डेरिवेशंस होती थी, केमिस्ट्री के अंदर डेरिवेशंस, मैथ के अंदर डेरिवेशंस होती थी। कैसे बनती थी? अलग अलग चीज़ों को बना के बनती थी, मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ को। वैसे ही यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप्स में मल्टीपल टाइप्स को मिलाकर हम एक डिराइव्ड डेटा टाइप बनाते हैं। तो उसके क्या टाइप्स है? अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और यूनियन। तो इनके बारे में अब देखते हैं। ओके, व्हाट इज अरे? अब अरे क्या है? अरे इज एन कलेक्शन इन C which contains multiple values but of similar type. Similar type. अब इसका मतलब क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिमिलर टाइप, अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही रहेगा, अगर फ्लोट है तो फ्लोट ही रहेगा, बट मल्टीपल है, डैट मीन्स कितने भी हो बट वो होने चाहिए एक ही टाइप के। अगर हम हैं 12th क्लास के बच्चे तो हम ही होने चाहिए कि हम 12th क्लास के बच्चे। अब तुम 1st क्लास के बच्चे को डालोगे तो लाइन में नहीं चलता। वैसे ही अगर तुम इंटीजर डेटा टाइप डाल रहे हो तो वो सारे के सारे इंटीजर ही होने चाहिए। कोई अलग से दूसरा टाइप अगर कैरेक्टर डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ये अरे में काम नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे एक नीचे कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हो इंट मार्क्स ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है 5। अब सोच रहे होंगे ये क्या है?
तो हमने क्या किया, पहले तो डिक्लेयर किया, क्या किया, मार्क्स ब्रैकेट के अंदर 5। अब ब्रैकेट के अंदर 5 असल में है क्या, ब्रैकेट के अंदर 5 मीन्स है उसकी साइज़, उसकी साइज़ क्या है, 5 है, मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हो। जैसे ही तुम 6 करना चाहोगे तो क्या हो जाएगा भाई, लाइन फुल हो गई। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब तुम देख सकते हो कॉलेज में सीट्स कितनी होती है, मिनिमम 40 है क्लास के अंदर, तो 40 के अलावा लेते हैं नहीं, जैसे ही 40 के टच हो जाती है तो क्या करते हैं, डोर क्लोज कर देते हैं, और किसी को भी आते हैं तो क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो है, मतलब ज़्यादा हो, तुम एक्स्ट्रा हो, यू कांट एंटर इन दी लाइन या क्लास। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने एक साइज़ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते वक्त होता है, साइज़ डाल दी, एंड देन उसके अंदर कैसे कैसे डालते हैं। तो अब क्या करना है, हमें अरे का नाम क्या है, मार्क्स। अब साइज़ डिक्लेयर करने के बाद हमें कौन से इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू डालनी है। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, इंडेक्स नंबर की अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसका अलग से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट अभी के लिए ये समझ लो कि इंडेक्स नंबर वो होता है जहाँ से मेनली चीज़ें चालू होती है। मतलब एक लाइन के अंदर कहाँ से उसकी काउंटिंग चालू हो रही है, उसको बोलते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे बुक्स के अंदर इंडेक्स नंबर होता है ना, वैसे ही ये इंडेक्स नंबर काम करता है। अब यहाँ पे क्या है ना, 0 है, तो मतलब फर्स्ट जगह पे क्या आएगा, हमारा 50 वैल्यू आएगा। एंड देन मार्क्स ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है 60, मतलब हमारा सेकेंड प्लेस पे क्या आएगा, 60 आएगा। ऐसे करके हमने कब तक, 4th तक है 5 एलिमेंट, यू कैन काउंट 0 1 2 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है। नो, 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 4 एलिमेंट्स है। 0 1 2 3 4, दैट मीन्स वो 5 एलिमेंट है। बट इंडेक्सिंग नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, सो हम इसलिए उसको कंसिडर किया जाता है। इंडेक्सिंग नंबर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, बट एटलीस्ट कितने हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। अब इसे प्रिंट किया हमने, फॉर i इज इक्वल टू, देन ये लूप चला है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट ये प्रोग्राम ट्राई करना, आपके एरे के अंदर सेट हो जाते हैं, एंड इसको ट्राई करके देखना। सेकेंड डेटा टाइप है डिराइव डेटा टाइप में, वो है पॉइंटर। पॉइंटर बहुत अजीब चीज़ है, राइट, पाइथन में नहीं होगी, जावा में नहीं होगी, बट पॉइंटर सी में है, C++ में। असल में पॉइंट करना है। मेनली हम क्या करते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं और उसी से हम उसको पॉइंट करते हैं, राइट। हम क्यों पॉइंट करते हैं, हम किसी को पॉइंटर क्यों देते हैं, क्योंकि हम जब स्कैन करते हैं, किसी को वैल्यू असाइन करते हैं, तो वो ना एक वेरिएबल ना उसकी जगह ले लेता है। अब समझो कि हमने बोल दिया वो HR है, HR की पोस्ट तो है ही, बट वहाँ पे कोई भी जा सकता है, कभी मैं बन सकता हूँ, कभी मेरा फ्रेंड बन सकता है, कभी आप HR बन सकते हो, तो वो पॉइंटर है, वो जगह तो उसने ले ही ली है, उसको तो हटना नहीं है, वो पोस्ट तो फिक्स है। बट फिक्स क्या नहीं है, हम लोग। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है ना, पॉइंटर इज अ डेटा टाइप यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स ऑफ एनी डेटा टाइप। जैसे मैंने बताया वो HR ही है, पोस्ट तो HR रहेगी, बनने वाले बहुत लोग हैं, तो ये तो कंफर्म अलोकेटेड है, मतलब इसका एड्रेस तो कंफर्म है, चेंज कौन हो रहा है, हम लोग, हमारा डेटा चेंज हो रहा है कि हम कौन जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब पॉइंटर्स आर अलाउ यूजर टू परफॉर्म डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक का मतलब क्या है, जो बदलते रहे, स्टैटिक ना हो। स्टैटिक मतलब होता है एक या फिर टिका हुआ या तो स्टेबल। डायनेमिक क्या होता है, जो बदल सकता हो, जो सर्कुलेट होता हो, जो रेगुलेट होता हो, उसे हम डायनेमिक बोलते हैं। मेमोरी अलोकेशन का सिंपल सा मतलब है कि वो चेंज होता रहे, सिंपल सी बात है। दे ऑल्सो हेल्प टू पास वेरिएबल्स बाय रेफरेंस। बाय रेफरेंस का मतलब बता रहा हूँ, इसमें ही इसी कोड के अंदर, जो बाजू में कोड लिखा उसके अंदर ही है। अ पॉइंटर विद नो एड्रेस इज कॉल्ड नल पॉइंटर। अब तुम पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो बट उसके अंदर वैल्यू ना हो तो उसको नल पॉइंटर बोलते हैं। ऑब्वियसली खाली है, HR की पोस्ट खाली होगी तो वो खाली ही बोली जाएगी ना, भरी थोड़ी बोली जाएगी, पर HR की पोस्ट तो है। वैसे ही अ पॉइंटर विद नो डेटा टाइप इज अ वॉइड पॉइंटर। इट इज डिफाइंड एज स्टार। अब पॉइंटर को जब भी डिनोट या जब भी डिक्लेयर किया जाता है, हम उसको स्टार के साथ जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे बाजू में एक कोड है जिसमें स्टार्टिंग में लिखा होगा
इंट स्टार PTR1 मतलब स्टार पॉइंटर 1 या फिर एस्ट्रिक पॉइंटर 1। एंड सेकेंड में है इंट एस्ट्रिक पॉइंटर 2। वो जो स्टार है ना उसको एस्ट्रिक भी बोलते हैं, बट हमारे बिगनर्स के लिए हम उसको स्टार ही बोलेंगे, बिकॉज तुम्हें भी समझ आना चाहिए कीबोर्ड में ढूंढने के लिए कि कहाँ पे है। अब हमने क्या किया, इंट a इज इक्वल टू 5 लिया एंड इंट b इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया ना, अब हम उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। पॉइंटर 1 में किसकी वैल्यू रखी, a की। कैसे, जो एंड चीज़ है ना यहाँ पे एंड, देख सकते हो PTR1 इज इक्वल टू एंड a। अब वो जो चीज़ है ना वो क्या कर रहा है, उस जगह पे उसकी वैल्यू डाल रहे हैं, उस जगह पे उसकी वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड में क्या हुआ, PTR2 एंड B। अब इसमें क्या हुआ, उसमें B की वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब A की वैल्यू किसको चली जाएगी, PTR1 को, और B की वैल्यू किसको चली जाएगी, PTR2 को। अब यहाँ हमने क्या किया, प्रिंट किया। अब इसमें हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, पहले तो हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू, एंड सेकेंड क्या हम प्रिंट कर रहे हैं, एड्रेस। बोथ आर डिफरेंट। हम पहले कर रहे हैं वैल्यू एंड सेकेंड कर रहे हैं हम एड्रेस। तुम ट्राई करके देखना, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा। एड्रेस क्या होता है, जहाँ पे वो पाथ या फिर वो चीज़ स्टोर रही हो, और वैल्यू क्या होती है, जो उसको असाइन की गई है। ये डिफरेंस समझने की कोशिश करना, वो क्या होता है, ठीक है। ये ट्राई करके देखना, ऑब्वियसली तुम्हें डिफरेंस आएगा, तुम्हें पता चल जाएगा असल में है क्या। थर्ड चीज़ पे आता है, वो है स्ट्रक्चर। यार अब सोच रहे हो स्ट्रक्चर क्या है, बन रहा है कुछ करेक्टली, बनाना, बट इसके अंदर क्या है ना, चलो थोड़ा इंग्लिश में जाते हैं तो थोड़ा समझ आए। इट इज़ अ डेटा टाइप दैट कैन स्टोर वेरिएबल्स ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप्स। अब इससे कुछ झपक रहा होगा, अरे में क्या था कि सिमिलर डेटा टाइप्स एंड मल्टीपल वैल्यूज, बट इसमें क्या है, मल्टीपल वैल्यूज बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिमिलर हो, मतलब अनसिमिलर टाइप्स बट मल्टीपल वैल्यूज। हम इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं ऑफ अनसिमिलर और अनलाइक टाइप्स। इंटीजर हो, फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, इसको बनाते कैसे हैं और ये असल में कैसे यूज़ होता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ना, क्योंकि हम समझो एक एम्प्लॉय आईडी बना रहे हैं, जिस एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू है 1। अब हम सबके लिए तो अलग अलग एम्प्लॉय आईडीज़ नहीं बनाएंगे ना, कि एम्प्लॉय आईडी नंबर 1, देन उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 नेम एंड देन दैट। वो हम नहीं करते। हम क्या करते, एक छोटा सा बना देते हैं 1 नंबर का एम्प्लॉय 1 स्ट्रक्चर करके, उसके अंदर क्या डाल देते हैं, उसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं, उसकी सैलरी, उसका एड्रेस, उसका नाम। तो ये क्या हो गया, एक पूरा का पूरा डेटा हो गया। बट उसके अंदर कितने डेटा टाइप्स हो गए, कैरेक्टर वाला हो गया, स्ट्रिंग वाला हो गया, फिर उसकी सैलरी हो गई, मतलब इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, ऐसा समथिंग। तो क्या हो गया, एक पूरा पैकेज हो गया। यहाँ पे बहुत मोस्टली काम आता है। अब इसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर का स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, हमने नाम दे दिया उस स्ट्रक्चर का एम्प्लॉय, एंड उसके अंदर क्या डाल दिया, कैर नेम 50। अब हमें उसके अंदर क्या करना है, टाइप्स डालने हैं। कौन से टाइप्स, जो हमें उसके अंदर स्टोर करनी है। तो क्या लिखा है, कैर नेम 50। अब तुम यहाँ देख रहे हो कैर नेम 50 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, मतलब वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ओके, ये तुम्हें थोड़ा ऊपर जाएगा, कैर लिखा फिर तुम स्ट्रिंग बोल रहे हो। एक्चुअली सी में स्ट्रिंग नहीं होता, तो हम कैरेक्टर्स को एक अरे के फॉर्म में लेके पूरा का पूरा स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप है, हमने उसका नाम ले लिया एंड उसको अरे में स्टोर कर दिया। अरे में कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट 50 लिखा है, तो अगर तुम्हें याद हो अरे में हमने क्या किया था, सिमिलर डेटा टाइप्स, कौन से, कैर वाले, हम स्टोर कर सकते हैं। अब सेकेंड डेटा टाइप क्या है, इंट एम्प्लॉय आईडी, मतलब इंटीजर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 100 हो, ओके, वो इंटीजर डेटा टाइप है। थर्ड क्या लिया हमने, फ्लोट ऑब्वियसली है, किसी का 99.999 जितना सैलरी हो, किसी का $1.99 जितना सैलरी हो, दैट्स इसके हिसाब से हम फ्लोट ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय 1 करके एक ले लिया। अब क्या किया, इंट मेन, एंड अंदर हमने उसको
करना शुरू कर दिया। एंड हम जैसे ही उसको करेंगे, कैसे करेंगे कि लाइक अभी यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्ट CPI employee1.name एंड जॉन कर दिया। अब उसकी ID क्या है वो सब डाला एंड देन क्या प्रिंट किया, हमने प्रिंट एफ करना शुरू कर दिया। अब असल में इसको वैल्यू असाइन कैसे करनी है वो देखो। इंट मेन आ गया हमारा। इंट मेन के अंदर हमने क्या लिखा है, strcpy। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बनाया ना, उसको अब कैसे उसके अंदर अंदर कैसे वैल्यू डालेंगे वो चीज़ को समझो। बना दिया। अब क्या है ना, हमने सबसे पहले क्या बनाया, employee1 बनाया, राइट। स्ट्रक्चर था ना एम्प्लॉय करके, उसके अंदर employee1 आ गया। अब employee1 की अलग से इंफॉर्मेशन है, तो हमने क्या किया, employee1.name कॉमा कोट्स के अंदर क्या डाल दिया, जॉन, क्लोज किया। नेक्स्ट लाइन में आया तो क्या किया, employee1.employee ID। अब तुम देख सकते हो जैसे नेम था वैसे एम्प्लॉय ID है, देन लास्ट में क्या है, सैलरी। तो वैसे ही एम्प्लॉय ID आ गया, इज इक्वल टू डाल दिया। देन थर्ड क्या था, थर्ड में आया employee1.salary इज इक्वल टू 3900। ओके, एंड थर्ड में ये हमने क्या, 3 डेटा टाइप लिए थे, 3 तरह का के, नेम, एम्प्लॉय ID एंड सैलरी, ये तीनों को डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट कैसे करेंगे, जैसे हमने बेसिकली प्राइमरी डेटा टाइप्स को प्रिंट किया था। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, द लास्ट वन इज यूनियन। अब यूनियन सोच रहे होगे यूनिटी है, यस यू आर करेक्ट। कुछ चीज़ें ये समझने की ज़रूरत है कि यूनियन, कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो मेनली मोस्टली मीनिंग आर अबाउट इंग्लिश से ही है। तुमने स्ट्रक्चर देखा जिसमें बनावट हो रही है, अरे देखा जिसमें सिमिलर टाइप्स के मल्टीपल वैल्यूज़ आ रहे हैं, तो ये यूनियन क्या है, मतलब जोड़ना। A union is a group of elements with similar or different data types. In a union, a memory location is the same for all the elements. It will be same size. सब कुछ ऐसा ही होता है। अब ना यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं ब्रो असल में करना क्या है। यूनियन स्टूडेंट, इंट ID ले लो, कैरेक्टर नेम ले लो और फ्लोट मार्क्स ले लो, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि यूनियन बनाते क्यों है हम। एक्चुअली यूनियन हम डिफाइन कर लेते हैं ना कि मेन वेरिएबल और डिक्लेरेबल जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे यूनियन होता है। इसको लेके हम अलग से करेंगे, हम अलग से डिफर करेंगे, क्योंकि अभी अरे है ना, तो अरे को लेके भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो धीरे धीरे लेके चलेंगे। अभी डेटा टाइप्स कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, इतना नहीं जाना है, खाली बेसिक करके बिगिनर लेवल पे। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्ड डेटा टाइप पे। थर्ड डेटा टाइप, नॉट डेराइव्ड, इट्स थर्ड डेटा टाइप, दैट इज enumerated डेटा टाइप। बहुत टिपिकल टेक्निकल वर्ड लगता है यार ये। तो ये असल में है क्या, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कंसिस्ट है जिसमें खाली इंटीजर वैल्यूज आती है। क्या है, टाइप्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स दैट कंसिस्ट इंटीजर वैल्यूज। They are used to define variables that can only assign certain discrete values in a program. They are used to make program more readable, flexible, mintable. We use keyword enum, क्योंकि अरे यार पहले का enum, enum पता चल रहा है ना तुमको, इतने बड़े वर्ड का छोटा सा ला दिया। जैसे कैरेक्टर में कैर हो गया, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट हो गया, वैसे ही यहाँ पे enum आ गया। To declare the enumeration types in the programming language. अब सिंटेक्स देख लो, enum flag constant 1 2 3। वैसे ही क्या किया, enum कोड के अंदर क्या है, enum वीक, मंडे ट्यूसडे साइड, सिमिलर डेटा टाइप है। ओके, डेटा टाइप सिमिलर है एंड उसको पूरा नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, कोई भी वीक में आए d इज इक्वल टू दिस है तो ट्रू आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन है देख लो, अंदर कैसे किया है, पर इसको क्या किया है ना, मेन प्रोग्राम से बाहर किया, मतलब हेडर फाइल के नीचे किया है, जिसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमने डिक्लेयर कर लिया। यू शुड ऑल्सो ट्राई। ओके, एंड देन प्रोग्राम बनाया हमारा, मतलब मेन फंक्शन बनाया, इंट मेन फंक्शन बनाया, enum वीक डे मतलब ये अपना ब्रैकेट कोलन डे इज इक्वल टू फ्राइडे, अपना फ्राइडे तो है ही, प्रिंट d#d डे, और क्या ये, तो इससे क्या आ जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी हमें, ऑब्वियस है। तो ये क्या हुआ, इसका हो गया। अब लास्ट में क्या था, ऑब्वियसली लास्ट था ना, नहीं, void।
मैंने वॉइड बताया था प्राइमरी में कि इट्स नल, वो खाली होता है। बट ये खाली क्यों होता है, ये कहाँ कहाँ मेनली यूज़ होता है? तो वॉइड वो होता है ना जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। मेनली बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं कॉलेज में या तो MCQs टाइप में कि वॉइड की रिटर्न टाइप क्या है। तो असल में वॉइड टाइप में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। द वॉइड इज इन जस्ट एम्प्टी डेटा दैट डिस्पाइट्स दैट no value is available. Typical the void used for function when we declare a function void is does not have to return anything. वो कुछ रिटर्न नहीं करता। मेनली कहाँ यूज़ होता है? फंक्शन रिटर्न एज voids मेन फंक्शंस में भी होता है। स्कूल या कॉलेज में आपने देखा होगा, जैसे मैंने इंट मेन सब में ले रखा है, वैसे वहाँ पे लिखा जाता है void मेन। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट भी void ले सकते हैं, ये चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में लिखने के लिए भी इजी है और लिख सकते हैं कि वॉइड में सही का काम क्या है। तो आर्ग्यूमेंट्स में भी वॉइड होता है, ब्रैकेट के अंदर खाली करते थे, जैसे इंट मेन किया था, ब्रैकेट के अंदर क्या था, खाली था, तो वो क्या था, वॉइड आर्ग्यूमेंट था। ओके, अब क्या होता है, पॉइंटर्स टू वॉइड। पॉइंटर के बारे में पढ़ा, जस्ट पॉइंटर की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हम नल पॉइंटर बोलते हैं, मतलब वॉइड पॉइंटर बोलते हैं एज इट इज। अब लास्ट में आते हैं बुलियन टाइप। यार बुलियन टाइप ना सिंपल ही है, 0 1 येस नो ट्रू फॉल्स। इस चीज़ों को बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, बट मेरी बात मानो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ निकालनी होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे निकाले। एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, एक्स और होता है, वो गेट्स के थ्रू होता है, तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। बट आज के लिए इतना ही, यही डेटा टाइप्स था। एंड आगे की वीडियोस आती रहेगी, सो कीप ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर बेसिक्स के ऊपर भी वीडियो निकालूँ, कि हम मेनली न्यू लोग जो होते हैं ना भाई, मुझे पता है बाकी सब यूट्यूबर्स बहुत एडवांस में निकाल देते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए बेसिक से करूँ। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, आई विल टीच यू विद इन प्रैक्टिकल। सो इफ़ यू लाइक इट, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए सब आगे, टाटा, बाय बाय एंड सेव।